हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई एम श्योर कि आप लोग जो बहुत ही अमेजिंग होंगे। सो गाइस, एक बहुत ही अमेजिंग वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। अगर आप एक नेटवर्क इंजीनियर है या फिर आईटी फील्ड के अंदर काम करते हैं और नेटवर्क्स को मैनेज करते हैं अपनी कंपनी के, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई बार हम लोग जो है कोई भी नेटवर्किंग डिवाइस जो है उठाकर हमारे नेटवर्क्स के अंदर लगा देते हैं, तो उस डिवाइस की वजह से हमारे नेटवर्क में क्या बेनिफिट्स होंगे या क्या नुकसान हो सकता है, ये कई बार हमें जानकारी नहीं रहती है। तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं कुछ ऐसा ही आप लोगों को पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूं। सो बेसिकली अंडरस्टैंड नेटवर्क डिवाइसेस। तो हर डिवाइस के बारे में मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं कि कौन सा नेटवर्क डिवाइस किस तरह के नेटवर्क में आपको लगाना चाहिए और नहीं लगाना चाहिए। अगर लगाना चाहिए तो क्या बेनिफिट हो सकते हैं और नहीं लगाएंगे तो आपको क्या बेनिफिट हो सकते हैं। सो गाइज, आज के इस वीडियो को जो है पूरा डिटेल में समझने के लिए, डिटेल में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। मेरा नाम है मंजीत सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल टेक गुरु मंजीत। सो गाइस, आगे बढ़ने से पहले बता दूं आपको 35 डेज का फ्री नेटवर्किंग कोर्स जो है हमारा लाइव हो चुका है। लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। अगर आपने एनरोल नहीं करा तो आप एनरोल कर सकते हैं और 35 डेज कंप्लीट होने के बाद आप अपना सर्टिफिकेट जो है वो हमारे से क्लेम करके अपना सर्टिफिकेट जो वो ले सकते हैं। आपको बता दूं कि 2000 प्लस स्टूडेंट जो है पिछले 15 दिन के अंदर एनरोल किए। अगर आपने नहीं किया तो आप भी जल्दी से एनरोल कर लें। सो गाइस, चलिए बढ़ते हैं हमारे आज के वीडियो की तरफ, जो कि है अंडरस्टैंड नेटवर्क डिवाइसेस। सो बेसिकली अगर हम बात करें यहाँ पे, सबसे पहले मैं एग्जांपल देके पूरा समझाऊंगा आप लोगों को। तो यहां पर हमारे पास है, पहला होता है एक हब। सो बेसिकली हब जो है ये क्या है और कैसे काम करता है और किन नेटवर्क्स के अंदर जो है हमें इसको लगाना चाहिए और इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है हब की। अगर मैं यहाँ पे हब की बात करूं तो हब जो है हमारा एक नॉन इंटेलिजेंट डिवाइस है। अब इसको नॉन इंटेलिजेंट डिवाइस क्यों बोला जाता है? से फॉर एग्जांपल आपके पास में जो है यहां पर ये कंप्यूटर है, राइट, ये आपका यहां पर हब है और इसके साथ में एक और कंप्यूटर यहां पर कनेक्टेड है और यहां पर इसके साथ में एक और कंप्यूटर कनेक्टेड है, यहां पर एक और कंप्यूटर कनेक्टेड है। से फॉर एग्जांपल ये आपका जो है नेटवर्क बना हुआ, बीच में आपने यहां पे हब लगा दिया, राइट। तो हब जो है एक नॉन इंटेलिजेंट डिवाइस इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसके अंदर कोई भी ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है जिससे कि ये इन जो डिवाइस इसके साथ में कनेक्टेड हैं ये उनकी आइडेंटिफिकेशन को अपने पास मेमोरी में स्टोर कर सके। अब इसका एक ड्रॉबैक क्या हो जाता है? ड्रॉबैक ये हो जाता है कि अगर सपोज कर लो ये कंप्यूटर ए है और ये है कंप्यूटर बी, तो अगर ये ए कंप्यूटर और बी कंप्यूटर को डेटा को ट्रांसमिट करता है तो ये क्या करेगा, जैसे वो डेटा आपका हब के पास पहुंचेगा तो हब क्या करता है, उसको ब्रॉडकास्ट करता है। ब्रॉडकास्ट का अगर मैं एकदम आसान लैंग्वेज में आपको समझाऊं, ब्रॉडकास्ट मींस कोई भी पैकेट जब डिवाइस को, नेटवर्किंग डिवाइस के लिए अननोन होता है तो वो उसकी नंबर ऑफ कॉपीज जनरेट करता है जितने पोर्ट कनेक्टेड होते हैं। सो सेम वे हमारा जो हब है ये क्या करता है, सिर्फ उसकी कॉपीज जनरेट करता है विच इज कॉल्ड ब्रॉडकास्ट। तो ये आपके बी कंप्यूटर को भी सेंड करेगा, एक यहाँ पे इन दोनों कंप्यूटर्स को भी सेंड कर देगा। अब यहां पर ये जो दो कंप्यूटर हैं इनके पास ये अननेसेसरी जो डेटा जा रहा है वो यहां पर बहुत ही मुश्किल पैदा करता है, आपके नेटवर्क की जो परफॉर्मेंस है उसको डिक्रीज कर सकता है। अब दोबारा ये कंप्यूटर ए बी को या बी ए को सेंड करता है तब भी ये बार बार जो है यहां पर ब्रॉडकास्टिंग करता है। तो ये जो हब है वो आपका एक नॉन इंटेलिजेंट डिवाइसेस के अंदर काउंट किया जाता है। सो बेसिकली अभी हम नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, इसमें और थोड़ा सा डिटेल में मैं जाऊंगा। तो सेकंड जो है हमारे पास होते हैं स्विचेस, राइट। सेकंड हमारे पास स्विचेस हैं। अब स्विच हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक होते हैं आपके अनमैनेज स्विच होते हैं और दूसरे होते हैं आपके मैनेज, ठीक है। तो इन दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं? अगर हम अनमैनेज स्विच की बात करें तो अनमैनेज जो स्विच है वो आपका, सपोज कर लो कि आपके पास ये एक स्विच है और इसके साथ में आपके पास कुछ कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं, तो ये आपका स्विच नंबर 1 है, तो ये तो बिल्कुल परफेक्ट काम करेगा क्योंकि यहां पे कोई दिक्कत नहीं आ रही। लेकिन सपोज कर लो आपके पास एक और यहां पर स्विच है और ये स्विच भी, जो स्विच नंबर 2, वो भी आपका अनमैनेज है और ऐसे में आपने यहां पर जो है इनके बीच में एक लिंक कनेक्ट करके रखा है, तब तक तो ये बिल्कुल परफेक्टली काम करेंगे। लेकिन जैसे ही आप यहां पर, अगर ये केबल आपकी कहीं खराब हो जाती है तो आप क्या चाहते हो कि यहाँ पे रिडंडेंसी डाल दूं, यहाँ पे एक पैरेलल केबल जैसे कनेक्ट करोगे तो क्या होगा, यहाँ पर लूप जनरेट हो जाएगा, राइट। लूप मतलब होता है कि जब आपका डेटा एक सर्कल के अंदर वापस रिपीट होने लग जाता है, दैट इज कॉल्ड लूप। तो जब वो लूप जनरेट हो जाता है तो आपका ये जो स्विच नंबर 1 और 2 के बीच में डेटा जो है वो कंप्लीटली स्टॉप हो जाता है
और अनमैनेज का एक डिसएडवांटेज ये है कि अगर आप इसमें मल्टीपल सर्विसेज चला रहे हो, जैसे कि आईपी फोन चला रहे हो, जैसे कि आप इसमें वायरलेस नेटवर्क चला रहे हो या सीसीटीवी कैमरा इंप्लीमेंट कर रहे हो, तो आप मल्टीपल आईपी एड्रेसेस के साथ में नेटवर्क डिजाइन कर सकते हो। लेकिन यहां पर अब कोई भी डिवाइस XYZ कोई भी डिवाइस अगर ब्रॉडकास्टिंग क्रिएट करता है तो आपकी जितनी भी सर्विसेज हैं वो सारी की सारी यहां पर जो है वो आपकी बिल्कुल होल्ड हो जाएंगी, क्योंकि आपका यहां पर हम इस डिवाइसेस को मैनेज नहीं कर सकते, हम उनको अलग अलग वाइफिकेशन सेगमेंटाइजेशन नहीं कर सकते, वीलैन्स में नहीं डाल सकते। सो इसीलिए अनमैनेज स्विचेस के साथ में जब भी नेटवर्किंग करें, रिडंडेंसी एसटीपी प्रोटोकॉल वगैरह इसके अंदर नहीं होता है। इसी वजह से रिडंडेंसी प्लस हम जो है ब्रॉडकास्टिंग अगर इंक्रीज हो रही है तो हमें मैनुअली ही इसको ट्रबल शूट करना होता है और उसके बाद ही हम इसको समझ सकते हैं। वेल अगर हम मैनेजेबल स्विचेस की बात करें तो मैनेजेबल स्विचेस में आपके पास बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। बेनिफिट क्या है? से फॉर एग्जांपल आपके पास यहां पर ये है स्विच नंबर 1 और यहां पर है स्विच नंबर 2 और यहां पर आपने क्या करा, अलग अलग कंप्यूटर्स आपके यहां पर कनेक्टेड है इसके साथ में इस तरह से, राइट। और यहां पर आपने स्विच नंबर 1 को स्विच नंबर 2 के साथ में कनेक्ट कर दिया सिंगल केबल से। बट आप चाहते हो कि नहीं यहां पर जो है मुझे रिडंडेंसी मिल जाए, तो आप यहां पे क्या कर सकते हो, 2 केबल पैरेलली डाल सकते हो। ऐसे में आपकी अगर एक केबल आपकी जो है काम कर रही है, दूसरी केबल अगर नहीं काम कर रही, तो आपका जो है एक दोनों केबल में से कोई भी एक केबल जो है डेटा को ट्रांसमिट करती रहेगी। अब यहां पे आपके पास एक और बेनिफिट यहां पर है कि सपोज कर लो कि आपका एक केबल के ऊपर में लोड ज्यादा आ रहा है, ट्रैफिक स्विच नंबर 1 और 2 के बीच में ज्यादा है, तब आप क्या करना चाहते हो, दोनों केबल को साइमल्टेनियसली एक साथ दोनों केबल के जरिए डेटा ट्रांसमिट करना चाहते हो, तो आपके पास वो ऑप्शन भी अवेलेबल है। यहां पर जो है आप ईदर चैनल जो है वो आप यहां पे कॉन्फ़िगर कर सकते हो, राइट। ईदर चैनल कॉन्फ़िगर कर देंगे तो क्या होगा कि आपकी दोनों या 2 या आप इससे अधिक जो केबल्स हैं, यानी कि अप टू 8 पोर्ट को जो है आप 8 केबल लगा के उनको एक साथ जो है डेटा को ट्रांसमिट कर सकते हैं। प्लस यहां पर अगर सपोज कर लो ये आपके अलग वीलैन में, ये आपके अलग वीलैन में, ये अलग वीलैन में, ये अलग वीलैन में है, तो यू कैन क्रिएट वीलैन, तो आप यहां पे वीलैन्स क्रिएट कर सकते हो। और भी इसके अंदर जो है पोर्ट सिक्योरिटी आप कर सकते हो। तो यहां पे मैनेजेबल स्विचेस के अंदर जो है आपके पास काफी सारा बेनिफिट्स है। अब यहां पे स्विचेस के बाद में अगर हम तीसरे की बात करें विच इज कॉल्ड अ राउटर, राइट। तो व्हाट इज राउटर? सो बेसिकली राउटर क्या है कि अब यहां पे जो हमने स्विचेस देखे, चाहे वो अनमैनेज है, चाहे मैनेज है, चाहे हब है, तो ये विद इन लोकल एरिया, मतलब ये आपके इन डिवाइसेस अगर डायरेक्टली कनेक्टेड है, स्विचेस टू स्विचेस में कनेक्टेड है, तो ये आपस में कम्युनिकेट करवा सकते हैं। से फॉर एग्जांपल आपने जो है यहाँ पे VLAN 1 है, राइट, ये VLAN 1 है, इसको एक क्लास C का IP एड्रेस दे दिया, और VLAN जो आपका ये वाला जो VLAN है इसको आपने क्लास B का IP एड्रेस दे दिया। आपको इनको आपस में कम्युनिकेट करना है, यानी कि आप ये एक C वाला एक डिफरेंट नेटवर्क हो गया, अब आपका B वाला जो एक डिफरेंट नेटवर्क हो गया। सो राउटर की अगर हम बात करें तो ये जो है आपका डिफरेंट, आपके जितने भी डिफरेंट नेटवर्क्स हैं, ठीक है, जितने भी आपके डिफरेंट नेटवर्क्स हैं उनके अंदर क्या करता है, कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करवाता है, राइट। एग्जांपल के लिए से फॉर एग्जांपल ये एक आपकी कंपनी है, राइट, ये मान लो कि ABC कंपनी है, इसका यहां पर एक लोकल एरिया नेटवर्क है, यहां पे कुछ कंप्यूटर कनेक्टेड है इस तरह से, और यहां पर जो है आप इसने ISP से कनेक्टिविटी ली रखी है, और यहां पर एक और कंपनी है से फॉर एग्जांपल XYZ। अब इस कंपनी का भी एक खुद का अपना नेटवर्क है, स्विच और कंप्यूटर्स लगे हुए हैं, तो यहां पर भी इन्होंने एक राउटर, एक ISP से कनेक्टिविटी लेके रखी है। तो अगर ये ISP की कनेक्टिविटी नहीं लेते, सपोज कर लो अगर इन दोनों के बीच में कोई भी एस्टैब्लिश नहीं है, कोई भी थर्ड पार्टी, कोई भी ISP अवेलेबल नहीं है, तो आपका ABC कंपनी के जो कंप्यूटर्स हैं XYZ को कोई भी डेटा ट्रांसमिट नहीं कर सकते, और XYZ के जो भी यूजर्स हैं वो आपके ABC के साथ में कोई भी डेटा को कम्युनिकेट नहीं करवा सकते। तो इसके लिए हमें चाहिए एक ISP कनेक्शन। तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स के अंदर भी क्या होता है, जितना उनका नेटवर्क होता है वहां पर भी मल्टीपल राउटर्स अवेलेबल होते हैं। तो राउटर ही जो है वो एक ऐसे डिवाइस है जिनको हम लोग इंटर नेटवर्किंग डिवाइस बोलते हैं, यानी कि मल्टीपल नेटवर्क्स को आपस में कम्युनिकेट करवाने वाला जो डिवाइस है उसको हम लोग यहाँ पे राउटर बोलते हैं। फिर आपका जो है एक और होता है डिवाइस जिसको हम लोग लोकल एरिया नेटवर्क में जब हम कॉपर मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, तो चौथा आपका जो है हम लोग कह सकते हैं उसको से फॉर एग्जांपल नेटवर्क एक्सटेंडर।
तो बेसिकली नेटवर्क एक्सटेंडर क्या होता है, तो अब हमारे पास जब भी हम कॉपर मीडिया के साथ में काम करते हैं, कॉपर केबल के साथ में काम करते हैं, तो कॉपर केबल में हमारे पास एक चीज होती है कि हमारी जो केबल है या कैट 5 है, कैट 6 है, कैट 7 है, तो उनकी एक लेंथ होती है। तो से फॉर एग्जांपल यहां से यहां तक लेंथ जो है वो 90 मीटर है। सपोज करो ये स्टैंडर्ड डिफाइन है कि 90 मीटर के बाद आपके जो सिग्नल है वो ड्रॉप होना स्टार्ट हो जाते हैं, और आपको जो साइट है ये आपका ए पॉइंट से आपको लेके जाना है बी पॉइंट तक। अब बीच में क्या है कि यहां तक आपकी केबल गई, इसके आगे सिग्नल आपको ड्रॉप होने लगे और एक ऐसा स्टेज आ गया जहां पे सिग्नल आपको नहीं मिल रहे हैं। तब इन दैट केस आप यहाँ पे सेंटर में क्या कर सकते हो, यहाँ पे आपको या तो कोई एक नेटवर्क स्विच लगाना पड़ेगा या हब लगाना पड़ेगा, राइट। तो हब और स्विच लगाएंगे तो उसमें क्या है कि आपको उनकी मेंटेनेंस वगैरह काफी ध्यान रखना पड़ता है। तो ऐसे में हम जो है उनको आपके थोड़े महंगे भी आते हैं। तो नेटवर्क एक्सटेंडर की बात करें तो वो आसानी से आप यहाँ पे लगा सकते हैं। तो वो आपका एक पोर्ट में कनेक्ट हो गया, दूसरी पोर्ट में केबल लगा दिया और ये आपका बी पॉइंट तक पहुंच गया। अब ऐसे में यहां पर जो है ये बेनिफिट क्या होगा कि ये आपका नेटवर्क एक्सटेंडर करता क्या है कि ये आपके जो सिग्नल यहाँ पे जो ड्रॉप हो रहे थे, जिनकी जो कैपेसिटी है वो आगे जाने की नहीं थी, तो ये उसको वापस सिग्नल्स को बूस्ट करता है। तो ये भी जो है हम लोग अपने लोकल एरिया नेटवर्क में इस्तेमाल करते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि आपको कहां पर क्या कौन सा डिवाइस इस्तेमाल करना चाहिए। तो से फॉर एग्जाम्पल यहां पर आपके पास एक स्विच नंबर 1 है और ये आपका स्विच नंबर 2 के साथ में कनेक्टेड है। यहां पर आपके पास कुछ कंप्यूटर्स कनेक्टेड है, राइट, और यहां पर भी आपके पास कुछ कंप्यूटर्स जो हैं वो स्विच नंबर 2 के साथ में कनेक्टेड है। और मान लो कि ये आपका जो है इसी तरह के आपके पास नेटवर्क के अंदर 5 या 10 जो है आपके पास स्विचेस कनेक्टेड है। 5 या 10 स्विचेस आपके नेटवर्क के अंदर लगे हुए हैं। वो नो मैटर की वो आपके अनमैनेज है, नो मैटर की वो आपके मैनेजेबल है, राइट। पर आपके अनमैनेज जो स्विचेस होते हैं या मैनेज स्विचेस होते हैं, इनके अंदर एक टेक्नोलॉजी होती है विच इज कॉल्ड मैक एड्रेस, राइट। ये दोनों ही मैक एड्रेस को मेंटेन करते हैं, चाहे अनमैनेज स्विचेस हैं चाहे आपके मैनेजेबल है। अब मैक एड्रेस को मैनेज करने पूरा अपने डेटाबेस में स्टोर करने से क्या होता है कि वो आसानी से उनके जो भी कंप्यूटर किस पोर्ट पे कौन सा कंप्यूटर और उसका क्या मैक एड्रेस है वो उसकी आइडेंटिफिकेशन स्टोर करके रखते हैं। अब ऐसे में क्या होता है कि अगर फर्स्ट टाइम डेटा ट्रांसमिट हो रहा है तब तो वो ब्रॉडकास्टिंग करते हैं। अब सेकंड टाइम जब एक कंप्यूटर जो है डेटा ट्रांसमिट करता है तो उसके वो अपनी मैक एड्रेस टेबल को चेक करता है कि क्या वो जो मैक एड्रेस है अवेलेबल वो उसके मैक टेबल के अंदर है कि नहीं है। अगर उसके मैक एड्रेस टेबल में है तब वो फिर यहाँ पे ब्रॉडकास्टिंग नहीं करते हैं, वो यहाँ पे 1-to-1 कम्युनिकेशन जो है वो इस्टेब्लिश करते हैं। सो यहां पर आप अगर इस तरह के मैनेजेबल या अनमैनेज स्विचेस का इस्तेमाल कर रहे हो तब तो आपके नेटवर्क की जो परफॉर्मेंस है वो मेंटेन रहेगी, क्योंकि यहां पर आपके दोनों ही इंटेलिजेंट डिवाइस हैं। नो मैटर आपका अनमैनेज है, नो मैटर आपका मैनेजेबल है, दोनों ही आपके इंटेलिजेंट डिवाइस हैं। बट यहां पर जो है अगर सपोज कर लो आपको इस नेटवर्क के अंदर स्विच नंबर 1 के अंदर जितने पोर्ट्स थे वो आपने कंप्यूटर कनेक्ट कर दिए, स्विच नंबर 2 के पास जितने पोर्ट आपके कनेक्टेड थे उतने भी आपने कंप्यूटर कनेक्ट कर दिए। अब आपको क्या करना है, सिर्फ 3 कंप्यूटर और कनेक्ट करने हैं इस नेटवर्क के अंदर। उसके लिए अगर आप यहां पर हब लगा देते हो, सपोज कर लो ये आपने हब लगा दिया और इसके साथ में जो भी 3 कंप्यूटर थे वो आपने कनेक्ट कर दिया और इसको स्विच नंबर 2 या 1 जिससे भी आपने कनेक्ट कर दिया। सो यहां पर हब कनेक्ट करने का क्या बेनिफिट है, क्या ड्रॉबैक है, अभी आपको एक्सप्लेन करता हूं। तो यहां पर जो है बेनिफिट तो डेफिनेटली नहीं होने वाला है, क्योंकि आपके ये जो डिवाइस हैं वो आपके इंटेलिजेंट डिवाइस हैं और ये आपका जो है एक नॉन इंटेलिजेंट डिवाइस है। अब नॉन इंटेलिजेंट डिवाइस आपके अगर इंटेलिजेंट नेटवर्क के साथ में जो है कनेक्ट करोगे, सो हमें अभी मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन करा स्टार्टिंग के अंदर कि हब जो है वो आपका बार बार ब्रॉडकास्टिंग करता है। सो यहां से सपोज करो ये कंप्यूटर ए है और ये है बी। अब ये कंप्यूटर ए और बी के बीच में ही डेटा को ट्रांसमिट, मतलब खुद ही के पास में जो 2 कंप्यूटर कनेक्टेड है उन्हीं को डेटा ट्रांसमिट कर रहा है ये। तो ये क्या करेगा, बार बार ब्रॉडकास्टिंग करेगा, बार बार ब्रॉडकास्टिंग करेगा। मतलब जैसे इसने डेटा पैकेट सेंड किया, ये हब उसकी नंबर ऑफ कॉपी क्रिएट करेगा तो डेटा इसके पास भी आएगा, डेटा इसके पास भी आएगा और वो डेटा जो है वो स्विच नंबर 2 के पास में भी चला जाएगा। अब स्विच नंबर 2 का जो मैक एड्रेस टेबल है वो इसके खुद के नेटवर्क के अंदर तो जितने कंप्यूटर्स हैं वो उसको पता नहीं है। तो ये क्या करेगा, यहां पर अननेसेसरी जो ट्रैफिक है वो जनरेट हो रहा है।
तो यहां पर अननेसेसरी ट्रैफिक जो है वो आपके पूरे लोकल एरिया नेटवर्क में है। अगर आप लोग स्विचिंग टेक्नोलॉजी को अच्छे से समझते हो तो आई एम श्योर कि आप लोगों को पता होगा कि स्विचिंग टेक्नोलॉजी के अंदर यानी कि जितने भी हमारे स्विचेस हैं वहां पर एक चीज इंपॉर्टेंट होती है कि अगर आपका ब्रॉडकास्ट कहीं पर भी किसी भी पॉइंट पे होता है तो वो आपका पूरे कंप्लीट नेटवर्क के अंदर वो ब्रॉडकास्टिंग जाती ही जाती है। सो यहां पर हब लगाने का आपका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये हो जाएगा कि ये बार बार आपके ब्रॉडकास्टिंग करेगा जो आपके पूरे लोकल एरिया नेटवर्क में जाएगी, अब जिसकी वजह से आपके पूरे नेटवर्क की जो परफॉर्मेंस है वो स्लो हो जाएगी। आपका जो नेटवर्क डेटा ट्रांसमिशन है वो आपका यहां पर स्लो हो जाएगा, उसके अंदर डिले जो है वो आने लग जाएगा। रीजन बीइंग अब सेम वही चीज, अगर रोड खाली है तो आप जितनी तेज गाड़ी चलाना चाहते हैं आप चला सकते हैं, लेकिन वहीं पे उस रोड के अंदर अगर आपको ट्रैफिक मिलता है तो आपकी जो स्पीड है वो स्लो हो जाती है। तो सेम वे हमारे नेटवर्क के अंदर जब डेटा ट्रैवल करता है, अगर उसको रूट क्लियर मिलते हैं तो वो डेटा फास्ट ट्रैवल करता है। अगर डेटा ट्रैवल जो है अगर उसको बीच में ट्रैफिक मिल जाता है तो यहाँ पे डेटा आपका ट्रैवल करना स्लो हो जाता है। तो इसीलिए कभी भी जो है अगर आप अपने नेटवर्क के अंदर कोई भी कितना भी बड़ा नेटवर्क हो, आप नॉन इंटेलिजेंट डिवाइस को अपने नेटवर्क के अंदर जो है कभी यूज ना करें, जिसकी वजह से आपकी परफॉर्मेंस जो है वो आपकी डाउन हो सकती है। तो जितना बड़ा नेटवर्क होगा उतनी ज्यादा ब्रॉडकास्टिंग इंक्रीज होगी। इसीलिए इस ब्रॉडकास्टिंग से बचने, बड़े नेटवर्क्स में ब्रॉडकास्टिंग से बचने के लिए ही मैनेजेबल डिवाइसेस के अंदर यहाँ पे वीलैन का कॉन्सेप्ट जो है, सेगमेंटाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है उसको इंट्रोड्यूस किया गया ताकि हम ब्रॉडकास्टिंग को कम कर सकें और नेटवर्क की जो परफॉर्मेंस है उसको इंक्रीज कर सके। तो यहां पर अगर आप हब इस्तेमाल करते हैं तो यही जो आपका एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक जो है आप खुद एक क्रिएट कर लोगे। तो फिर आपको हब अगर है तो वो कहां पे यूज करना, आपके पास यहाँ पे 3-4 कंप्यूटर है तो यहाँ पे आप हब यूज करो, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। यहाँ पे अगर हब आपको यूज करना है आपको कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 3-4 कंप्यूटर में ब्रॉडकास्टिंग कितनी होगी, ज्यादा नहीं होगी, कम ही होगी, लेकिन आपका जितना बड़ा नेटवर्क होगा उसके अंदर अगर आपने गलती से हब इस्तेमाल कर दिया देन ये जो हब है वो आपकी लाइफ को स्पॉइल कर देगा। आपके यूजर्स आपको कंप्लेन करेंगे स्पीड नहीं मिल रही है, इश्यूज आ रहे हैं, डेटा स्लो चल रहा है, तो वो जो है आपके लिए एक सरदर्दी बन सकता है। सो गाइस आई होप कि जो मैंने आज आप लोगों को ये 3-4 डिवाइसेस के बारे में एक्सप्लेन किया है वो आपको समझ में आए होंगे, कहां पर आपको क्या करना है, क्या बेनिफिट्स होते हैं। अगर आपको जो है कुछ भी बेनिफिट मिला है, अगर आपका नॉलेज जो है थोड़ा सा बड़ा है तो प्लीज हिट दी लाइक बटन, और अगर आप अपने फ्रेंड सर्कल के साथ में शेयर कर सकते हैं जो आईटी फील्ड के अंदर है तो ये मेरे लिए एक आपकी तरफ से गिफ्ट हो जाएगा। सो गाइस फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, और अगला वीडियो आने तक स्टे सेफ, स्टे एट होम, जय हिंद।